हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। मुझे थोड़ा खांसी जुकाम हो गया है तो प्लीज़ वॉइस को थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझा पाऊँ। हम लोग गोल्डन टेम्पल चले गए थे, बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ का गोल्डन टेम्पल। अगर आपको भी कभी भी मौका मिलता है अपनी लाइफ में जाने का तो प्लीज़ जाइए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। मैं शॉर्ट्स भी बनाई है, मैंने वो भी डाली है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिए। बहुत अच्छा नज़ारा है। बाका बॉर्डर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो हमारी परेड मिस हो जाती, इस वजह से हम नहीं गए। जाने का वहाँ पे कोई फ़ायदा भी नहीं था। फिर अगर परेड ही नहीं देखी तो फिर क्या देखा वहाँ पे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बहुत अच्छे से कराया है, अब मैं कराऊंगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। हमें ना फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो आपको फॉर्मूला बता देते हैं। कौन आपका फॉर्मूला है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टाइम। ये होता है, आपको मोस्टली टीचर यही फॉर्मूला बताते हैं और बोलते हैं कि इसी पे अप्लाई करो सब कुछ। ज़्यादा लेंथी हो जाता है और मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपको वैसे करना है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट को चुटकियों में तोड़ दोगे। मान लो आपके पास रुपए है 100, ठीक है। 10% क्या है इस पर रेट, तो 10% पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10/100। 100 से 110 तो कितना हो गया आपका 110। 10 है ना, इसमें ऐड करना है। अब 10% रेट पे ही फिर से हम करेंगे तो कितना आएगा 110 पे। अब हमें किस पे करना है 110 पे। 110 पे करेंगे तो हमारा कितना है 11, तो कितना आएगा 121। कितना होगा आपका 121। अब देखो कितने रुपए थे 100 और कितने हो गए 110। 1 साल बाद, 2 साल बाद कितने हो गए आपका 121। जो 1 साल पे जो हमारा प्रिंसिपल था वो तो था 100 रुपये, ठीक है। और अमाउंट हमारा कितना हो गया 110। लेकिन जो अमाउंट 110 है ना वो नेक्स्ट साल के लिए जब हुआ, यहाँ पे जब 1 ईयर के लिए हुआ, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे किसका काम करेगा प्रिंसिपल का। नेक्स्ट कितना हो गया अमाउंट हमारा 121। इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल था वो अमाउंट बनने के बाद जब नेक्स्ट ईयर का जब उस पर ब्याज लगेगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, देखो जैसे कि मैं हूँ, अगर अपनी मम्मी की साइड चलती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ, बेटी हो जाती हूँ उनकी, और मैं अपनी बेटी की साइड जाती हूँ तो मैं माँ हो जाती हूँ। आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, उसका जो अमाउंट हो गया कितना हो गया 110। अब वो 110 पे जब नेक्स्ट लगा तो कितना हो गया 121। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, ये एक बार तो इसके लिए तो क्या हो गया ये अमाउंट, और इसके लिए क्या हो गया ये प्रिंसिपल। तो ये हमारा एक बार प्रिंसिपल काउंट होगा और एक बार अमाउंट काउंट होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैंने आपको क्या कराया है। 8000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूछा है, और अमाउंट कितना दे रखा है, जो रुपए है वो कितने दे रखे हैं 8000। 10% दे रखा है। 10% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 होगा। तो हमारा जो 10 है ना ये तो प्रिंसिपल है, और 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्या हो गया अमाउंट। जो हमारा प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो है वो कितना है 10 से 11। कितने साल का दे रखा है 2 साल का। अगर आपको 2 साल का दे रखा है तो 2 साल के लिए आप स्क्वायर कर दो इसका। 3 साल का कर दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब 2 का करेंगे तो कितना आएगा आपका 100, और यहाँ पे कितना आएगा 121। अब कितना दे रखा है 8000। 8000 क्या दे रखा आपको प्रिंसिपल, ठीक है। 100 की वैल्यू आपको दे रखी 8000, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 80। अगर आपसे अमाउंट पूछा हो ना अमाउंट, तो 121 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। करके देखो 0 8 8 2 16 1 8 1 9, ये तो हमारा क्या आ गया अमाउंट। अगर अमाउंट पूछा हो तो इसने क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो पूछा है। तो 100 और 121 में जो हमारा ब्याज है वो कितना आ गया 21, और 1 रुपये पे कितना था 80, और 21 पे कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 8 2 16 1680 हमारा क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, जो हमारी रेट है ना 10% उसको मैंने फ्रैक्शन बनाया 1/10। जो हमारा 10 है वो तो क्या है प्रिंसिपल, 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो 10 हमें 2 साल का दे रखा है, अगर 3 साल का दे रखा तो क्यूब कर देंगे, 4 साल का दे रखा है तो इसका 4 टाइम कर देंगे। तो 2 साल का दे रखा है तो हमने स्क्वायर कर दिया तो 100, और यहाँ पे कितना आ गया 121।
अब जो 100 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है 8,000। 8,000 का जब हमने 1% का निकाला तो कितना आया हमारा 80। और हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारा प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उनका डिफरेंस किया तो कितना आया 21। एक की वैल्यू हमारी 80 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 1680। ये क्या आएगा 1680 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके नेक्स्ट देखो, रुपए 24,000 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितने साल का बोला आप 3 साल का। 5% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/20। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 21। कितना बोला है 3 साल का, 2 साल का था तो हमने स्क्वायर किया था, 3 साल का बोल दिया तो हमने क्या करना है इसका क्यूब। अब 3 का करेंगे तो कितना आएगा 8,000। 21 की मल्टीप्लाई आएगी आपकी 9261। अब देखो 24,000 क्या दे रखा आपसे प्रिंसिपल दे रखा, और हमारा 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। ठीक है, 3 0 से 3 0, 8 से काटेंगे तो 3। अब देखो जो प्रिंसिपल और अमाउंट में जो डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारा 1261 की वैल्यू 3 है, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, 36 18, 1 3 दूनी 4 1 7 और 3 एकम 3 कितना आ गया 3783। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ओके, ये जो 3 से मल्टीप्लाई किए ना ये यहाँ से निकाला है। जो अमाउंट है ना, अमाउंट 8,000 है, 8,000 की वैल्यू आपको 24,000 दे रखी है, तो 1 की निकालेंगे तो हमारी 3 आएगी। 3 को हम किस ब्याज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके नेक्स्ट देखो, कोई धन 16/2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 34,300 हो जाता है तो धन क्या होगा। अब आपको क्या दे रखा है हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या होता है अमाउंट। मैंने आपको पिछली क्लास जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उसमें भी बताया था कि हो जाता है का मतलब क्या होता है अमाउंट दे रखा है। अब आपको 16/2/3 का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। तो 16/2/3 का कितना होगा 1/6। अब 6 जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6 है और अमाउंट कितना है 7, और कितना दे रखा है 3 साल का दे रखा है। 3 साल का दे रखा है तो हमने क्या कर देना है क्यूब। क्यूब करेंगे तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 216 और 7 की कितनी आएगी 343। 343 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 34,300। 1 की निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी 100। अब क्या पूछा है धन पूछा है। धन का मतलब अमाउंट पूछा है। जो आपका अमाउंट है ना वो पूछा है जो प्रिंसिपल है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो कितना आएगा 21,600। जो धन है हमारा कितना आ गया 21,600। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई धन 11/1/9 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में रुपए 10,000 हो जाता है तो धन याद कीजिए। हो जाता है क्या मतलब क्या है ये अमाउंट है। कितना दे रखा आपको रेट 11/1/9। 9 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा 1/9। अब देखो 9 से कितना हो रहा है प्रिंसिपल हमारा 9 है और अमाउंट हमारा कितना हो गया 10। ओके 3 साल का दे रखा है तो 3 साल का हम क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब कितना आएगा 729 और 10 का कितना आएगा आपका 1000। ठीक है, अब क्या दे रखा है हो जाता है तो अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे 10,000। 1000 की वैल्यू 10,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, और पूछा है क्या है धन। धन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो कितना आएगा 9290। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। हमसे इसने अमाउंट ही पूछा था जो कि आया है 1290। नेक्स्ट देखो, किसी धन का 12/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 850 हो जाता है तो धन क्या होगा। हो जाता है किसका दे रखा आपको चक्रवृद्धि ब्याज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको 850 दे रखा है, और जो रेट है हमारी 12.5 नहीं 12/1/2% दे रखी है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/8। तो जो हमारा प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है वो 8 से कितना हो गया 9। 2 साल का दे रखा है तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा आपका 8 का कितना आएगा 64 और 9 का कितना आएगा आपका 81। अब देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना जो हमारा इंटरेस्ट है वो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 17 का, और 17 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 850 रुपये। 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, और हमसे क्या पूछा है धन पूछा है। जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो पूछा है तो 64
को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से। 0 5 चौक 20, 2 5 6 30 और 2 32, 3200 हमारा क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी धन का 14/2/7 वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा, 3000 हो जाता है। तो धन पूछा है, जो आपका प्रिंसिपल है ना वो पूछा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ द मनी एट द रेट ऑफ 14/2/7 पर अमाउंट फॉर 2 ईयर बिकम 3000 रुपीज, वट विल बी द अमाउंट पूछा है। 14/2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। तो जो हमारा प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। 2 साल का बोल रखा है तो 2 से हम स्केयर कर देंगे। ये कितना आ गया, 7 7 49, 8 8 64। 15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 3000। एक की निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 200। और क्या पूछा है हमसे, धन पूछा है, जो प्रिंसिपल है ना वो पूछा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को 200 से। तो 00, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 1 9, हमारा कितना आएगा 9800। क्या आया हमारा धन। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, रुपए 16,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। तिमाही का मतलब होता है 3 महीने के बाद जोड़ा जाता है। 3 महीने के बाद मतलब 12 महीने होते हैं हमारे एक साल में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। हर 4 महीने जो ईयर है ना उसको 4 महीने में डिवाइड कर दिया। ओके, अब रेट हमें जो दे रखी है, कितनी दे रखी है 20%। 20% को जब हम तिमाही के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5%। ओके, अब 5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/20। प्रिंसिपल हमारा 20 है और अमाउंट हमारा कितना हो गया 21। ये तो हमने रेट का किया है। जो महीने है ना, महीने 9 महीने दे रखा है तो 3 महीने बाद जोड़ा जाता है तो कितने हो जाएंगे महीने, हमारा जो ईयर है, जो टाइम हो जाएगा वो हमारा 3 3 और 3, इसका मतलब 3 टाइम्स। ओके, अब 3 के हम इसको क्यूब कर देंगे, टाइम 3 आ गया ना, 3 बार है, 3 महीने बाद दिया जा रहा है। जो रेट है हमारा 3 महीने के बाद लगता है। जो 20 और 21 है उनका क्यूब कर दिया। अब देखो कितना आएगा हमारा 8000, इसका करेंगे तो कितना आएगा 9261। अब देखो कितना दे रखा आपको 16000। 8000 की जो वैल्यू है आपको कितनी दे रखी है 16000। तो 2 3 0 3 0, 8 दूनी 16, 2। अब क्या पूछा है उसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1261 का। 2 साल का पूछा है तो 2 से, एक का डिफरेंस हमारा 2 है तो 1261 का कितना आ जाएगा 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 2522। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। देखो मैंने क्या किया, फिर से बताती हूँ। तिमाही दे रखा है तो हर 3 महीने के बाद हमारा ब्याज लगता है। ओके, तो रेट है, रेट को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों करना है, जो रेट है 20% वो वार्षिक दे रखी है, जो 1 वर्ष की रेट दे रखी है। तो वर्ष के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 महीने पे दे रहा है, 3 3 चौक 12, तो 4 बार दिया तो 4 से डिवाइड कर दिया 5%। जो महीने दे रखे हमें 9 महीने दे रखे, 3 महीने बाद दे रहे हम जो रेट है, जो ब्याज है वो 3 महीने बाद दे रहे हैं। तो 3 3 3 3 बार होगा तो हमने क्यूब कर देना। जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उनका क्यूब करेंगे तो 8000 और 9261। 8000 की वैल्यू हमें 16000 दे रखी है, एक की निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। जो हमारा ब्याज है वो 1261 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2522। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, रुपए 10,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्या दे रखो आपको 6 माही। 6 माही का मतलब होता है साल में 2 बार। अब जो रेट है, रेट का हो जाएगी हमारी हाफ हो जाएगी, क्योंकि साल में हम 2 बार दे रहे हैं तो 1 साल का दे रखा है तो हाफ कर देंगे, इसका कितना आएगा 10%। और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3/2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 3 साल हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। अब हमसे दे रखा है 20% का कितना हो गया 10%। 10% की वैल्यू होगी हमारी 1/10, तो प्रिंसिपल हमारा 10 आ जाएगा और जो अमाउंट है वो हमारा कितना आ जाएगा 11। तो टाइम कितना दे रखा है 3 साल का, तो 3 का क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 10,000 और यहाँ पे कितना आ गया 3331। अब जो वैल्यू है वो 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है
1000 की वैल्यू हमें 10,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 10। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3310। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। क्या किया है, छिमाही दे रखा है तो साल में हमें 2 बार देना पड़ेगा। जो रेट है उसको मैंने हाफ कर दिया तो 10% आ गया। जो टाइम है उसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 साल आ जाएगा। प्रिंसिपल और जो अमाउंट है वो हमारा 10 और 11 आएगा, तो 3 साल का बोला तो क्यूब कर दिया है और उनका जो डिफरेंस किया है वो 331 आया। 1 साल का जो ब्याज है वो 10% है, तो 331 का कितने आ जाएगा 3310। ओके, नेक्स्ट। रुपए 8,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रत्येक 5 महीने में जोड़ा जाता है। 5 महीने के बाद आपका जो ब्याज है वो जोड़ा जाता है। अब जो रेट है वो दे रखी है 12%। ये कितना दे रखा है 1 साल का, तो 1 साल के जब हम महीने बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और 5 महीने बाद जोड़ा जाता है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा रेट हमारा 5%। और जो टाइम है वो 15 दे रखा है, ठीक है, 15 महीने दे रखा है, तो 5 महीने के बाद जोड़ा जाता है। तो 15 को जब हमने डिवाइड किया 5 से तो कितना आएगा 3 ईयर। ओके, अब देखो 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 20 और अमाउंट कितना आ गया 21। 20 में 1 को ऐड कर देना है, 21 हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट। अब 3 साल का दे रखा तो क्यूब कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 8,000 और 21 का जब क्यूब करेंगे कितना आएगा 9261। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जो 8,000 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 8,000 ही दे रखी है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1261 और 1 की वैल्यू 1 है तो 1261 की वैल्यू कितनी आएगी 1261। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1261 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, रुपए 225 चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में रुपए 256 हो जाते हैं। और जो रुपए है वो 225 से कितने हो जाते हैं 256। 225 से हमारे कितने हो गए 256। कितने साल बोला है 2 साल का, 2 साल का बोल रखा तो हम स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 और यहाँ पे कितना आएगा 16। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 का, किस पर 15 पे गुणा 100। 1/15 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 5 से काटेंगे 5×3=15, 5 से काटेंगे 20 तो हमारा 20/3। 20/3 की वैल्यू होती है 6 से 2/3%। जो हमारी रेट है वो कितनी आ गई 6 से 2/3। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। 2 साल का बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का बोलेंगे तो हम क्यूब कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, रुपए 30,040 चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 25,000 हो जाते हैं। क्या बोल रखा है 23,040 कितने हो जाते हैं 25,000 हो जाते हैं। अब देखो इनमें कट सकता है तो काट दो, 0 से हमने 0 काटी। अब देखो 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20, 4×4 = 4×7 = 28, 2 और 4×7 = 28, 4×6 = 24। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4×6 = 24, 7 और 5। ओके, अब क्या बोल रखा है उसने 2 साल, स्क्वायर बोल रखा है 2 साल का है तो हम इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 556 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 24 और 625 का क्या होगा 25। कितने का डिफरेंस है 1 का, किस पर 24 पर गुणा 100। 24 से 4 से काटेंगे 4×6 = 24 और 4 से 25, 6×4 = 24, 1/6%। जो हमारी रेट कितनी आएगी ऑप्शन नंबर 3, 4 से 1/6%। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्षों में खुद का 1.728 गुना हो जाता है। मान लो 1 से कितना हो गया आपका 1.728। अब जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 3 0 आ जाएगी क्योंकि एक स्थान बाद हमें 0 दे रखी है, पॉइंट दे रखा है तो 3 आ गया। अब 8 से काटेंगे तो 8 × 8, 8 2 5 और ये 25, 125। 8 को इससे काटेंगे तो हमारा 216। अब क्या दे रखा 3 वर्षों का, 3 का दे रखा तो हमने क्यूब रूट कर देना है। तो 125 का कितना आएगा 5 और 216 का कितना आएगा 6। कितने पर 1 पे, किसके रिस्पेक्ट में 5 के गुणा 100।
तो कितनी आ गई हमारी 20% क्या आएगी रेट। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। इसमें 3 साल का बोल रखा था इसलिए हमने क्यूब किया, पिछले क्वेश्चन में हमें 2 साल का बोल रखा था हमने स्क्वायर किया था। ओके नेक्स्ट देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की ये वाला की नहीं आएगा भाई, इन सब क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है कि वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में खुद का 2 से 1/4 गुना हो जाता है। 2 से 1/4 गुना हो जाता है, तो 1 से कितना हो गया 2 से 1/4। अब 1 से कितना 4 दूनी 8 9/4। अगर प्रॉपर रेशियो में लिखेंगे तो 4:9। अब कितना दे रखा है 2 साल का दे रखा है, तो 2 साल का दे रखा है तो हमने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो 2 और कितना आएगा 3। अब 1% किस पे 2 पे गुना 100 कितना आ गया 50%। क्या आ गई हमारी रेट। रेट कितनी आई 50%। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 4500 और 8 साल में 6750 हो जाता है, तो धन पूछा है। अब मान लो कोई धन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कोई धन मान लिया, 4 साल में कितना हो जाए 4500, कितने में बोला है 4 साल में, 8 साल में 6750 हो जाता है, मतलब 4 साल का 4500 है, उससे नेक्स्ट 4 साल का हमारा कितना आ गया 6750। ये नेक्स्ट 4 साल का है, ठीक है। और जो टोटल ईयर है वो हमारी कितनी है 8 ईयर। अब देखो जो रेशियो होता है ना वो हमेशा सेम होता है प्रिंसिपल और अमाउंट में, जी हमें कितने साल का दे रखा हो और कितने टाइम बाद का दे रखा है, जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। 4500 और कितना दे रखा है 675। अब कॉमन है वो काट दो, 0 से 0, 5 से काटेंगे 90 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, 45 दूनी 90 और 45 दिए 135। 2:3, जो 2:3 है यहाँ से या 0 से जब 4 साल पे गए तो 4590 था। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है 2 से 3, तो हमारा स्टार्टिंग का भी रेशियो कितना हो जाएगा 2 से 3। 2 से 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 4500, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी आएगी 3 एकम 3 3 5 15, तो 1500 हमारी किसकी आई 1 की वैल्यू। और हमसे पूछा है धन कितना है 2 की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 तो कितने आएगी 3000। ये हमारा क्या है धन, जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है 3000। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। देखो फिर से समझाती हूँ, कोई धन मान लिया हमने क्वेश्चन मार्क लगा दे, कोई धन है ठीक है, वो 4 साल में 4500 हो जाता है, तो 4 साल में कितना हो गया 4500, और नेक्स्ट 4 साल में कितना हो जाता है वो 6750। 8 साल का दे रखा है ना, टोटल हमारा 8 साल का, 4 साल का पहले दे रखा है, इसका मतलब 4 साल का ही बचेगा, तो कितना हो रहा है 6750। जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो कितने भी साल का दे रखा वो हमेशा क्या होगा सेम होगा रेशियो, ठीक है, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इनको जब हमने तोड़ा और काटा नंबर से तो हमारा 2:3 हो गया। ये लास्ट 4 साल का है, तो फर्स्ट का निकालेंगे तो 2:3 आएगा, क्योंकि मैंने बताया प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उनमें रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो 3 की वैल्यू हमें 4500 दे रखी है और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1500। पूछा क्या है हमसे धन पूछा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 3000। ओके नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8000 और 5 साल में 2700 हो जाता है, तो धन पूछा है। अब मान लो कोई धन है आपके पास, वो कितना हो जाता है 8000 हो जाता है, कितना दे रखा है 2 साल में, ठीक है। नेक्स्ट 5 साल में, 5 साल का मतलब टोटल 5 का है वो, ठीक है, तो 2 साल का हमें पहले दे दिया, तो लास्ट का कितने बचेगा वो 3 साल का। 3 साल का कितना है 2700। 8000 दे रखा है और कितना दे रखा है 2700। 3 साल का है ना ये, 3 साल का, तो हमने क्या कर देना क्यूब कर देना इनका। 8000 का क्यूब कितना आएगा हमारा 20 और 2700 का कितना आएगा 90, सॉरी 90 नहीं आएगा 30 आएगा। तो 0 से 0, 2:3। जो 2:3 है ये स्टार्टिंग का भी रेशो हमारा सेम रहेगा प्रिंसिपल जो अमाउंट का है। अब हमारा रेशियो कितना आएगा 2:3। अब देखो 2 साल का दे रखा है, ये सेम नहीं दे रखा है, इसमें टाइम चेंज है। ये 2 साल का था, अगला 3 साल का, टोटल हमारा 5 साल का था। तो 2 साल का है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। 2 का हमने क्या किया स्क्वायर और 3 का भी क्या किया स्क्वायर। जो 9 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है 8000। 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 8000/9। किसका पूछा है हमें मूलधन पूछा है, जो प्रिंसिपल है ना वो पूछा है, तो कितना आएगा 8000/9
गुणा 4, तो 8 चौक 32, 32,000/9। ये हमारी क्या आएगा, इसका अमाउंट आएगा, जो प्रिंसिपल है वो आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने सालों में 64 गुना हो जाएगा। 3 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, कितने सालों में 64 गुना हो जाएगा, कितने सालों में ये 64 गुना हो जाएगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। 2 की पावर कितनी आएगी, 6 करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो 2 जो 6 आया ना, जो पावर आई, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 36 या 18, 18 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 64 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। 4 साल में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में 125 गुना हो जाएगा, कितने सालों में ये 125 गुना हो जाएगा। अब हमें देखा 5 का जब हम स्क्वायर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 4 × 3 = 12, 12 सालों में ये कितना हो जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में स्वयं का 9 गुना हो जाता है। 6 साल में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, कितने सालों में 27 गुना हो जाएगा, कितने सालों में ये 27 गुना हो जाएगा। अब देखो, 9 गुना से कितना हो गया, 27, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटते 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9, 2 से कितना हो रहा है, 2 सालों में 3 गुना हो रहा है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 27। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। जो कॉमन चीजें है ना, उनको कट करना होता है, उससे ही हमारे क्वेश्चन सोल्व होता है। तो 3 दूनी 6 साल में, ये गलती से 9 लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा, 6 साल। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी धन का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, जबकि साधारण ब्याज कितना दे रखा, 400। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 दे रखा है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 400 दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 200। ये कितने का है, 1 साल का, फर्स्ट ईयर का कितना हो गया, 200। नेक्स्ट ईयर भी हमारा कितना लगेगा, 200, क्योंकि हमारा ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज लगता है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर का सेम होता है, तो कितना हो गया, 200। नेक्स्ट में कितना बोल रहा है कि 410 हो जाता है, तो जो ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 110। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो इनको सम करके देखो। 2 साल का दे रखा है तो कितना हो गया, 400। यहाँ पे 2 साल का कितना हो गया, 410। यही हमसे दे रखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ गया, 10 पे, किस पे, 200 के गुणा 100। 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 5%। 5% हमारी क्या आएगी, रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी धन का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 850 है, जबकि साधारण ब्याज 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है 800, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का दे रखा है ना, तो 1 साल का क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 400। हाफ कर दो उसको, जितने साल का दे रखा है ना उसका हाफ कर दो। सेकेंड ईयर भी हमारा कितना होगा, 400। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें कितना दे रखा है, 850। 850 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का सेम होता है, तो 400 है तो कितना आएगा, 400। नेक्स्ट ईयर का कितना बचेगा हमारा, 450। अब इनमें डिफरेंस कितने का, 50 का, किस पर, 400 पर, गुणा 100। 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे तो 2 और यह 25, कितना आएगा, 12.5%। जो रेट है हमारी कितनी आएगी, 12.5। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। आज के हमारे 20 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थोड़ी खांसी जुकाम की वजह से या वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।